अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक, खैरियत? मैं इरफान हैदर अपने मार्केट वीकली अपडेट्स के साथ। कैसा रहा? और एक थोड़ा सा मजाक के मूड में कह रहा हूँ, कैसा दिया? उम्मीद है मज़ा आया होगा। दो लोगों को, जिन्होंने फॉलो किया होगा उनको भी, और जिन्होंने मेरे बात के अगेंस्ट काम किया होगा उनको भी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र और बड़ा करम उस मालिक का जो इज़्ज़त देने वाली ज़ात है। और इंसान जो है वो कोशिश कर सकता है, और करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और आप सबका शुक्रिया कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार आप लोगों ने और इतनी इज़्ज़त आप लोग देते हैं। अच्छा जी, ज़रा मार्केट पे आते हैं। मार्केट अब तक अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि वो ही कुछ कर रही है जो कुछ मुझे फील आ रहा है। जैसा मेरी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में पोजीशन होनी चाहिए, जो मार्केट में स्टांस होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वो चीज़ कंटिन्यूएशन में है। आज समझ लें कि तीसरा वीकेंड हो गया माशाल्लाह 31,300 के ऊपर। और ये 31,300 का लेवल तो अब आप सबको भी रट गया होगा, इतना ज़्यादा मैंने हाईलाइट किया। और आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने उस लेवल को बहुत ठीक ठाक ऑनर किया, और उस लेवल पे नज़र आया कि वाकई कोई लेवल ही था। कोई तुक्का होता है ना, तो इतना इतना जो है मार्केट दो दो हफ्ते किसी उस लेवल पे रुकती नहीं है। ये लेवल वाकई इतना इम्पोर्टेंट था। अच्छा, ये थर्ड वीक है और इस वीक में मार्केट ने फिर उसी लेवल से ही जंप लिया जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और तीसरा वीक है कि मार्केट गेंस में बंद हुई है। 31,300 के ऊपर जो पहला वीक बंद हुआ था तो वो 31,600 हुआ था। फिर दूसरा वीक जो बंद हुआ वो 32,000 हुआ था, और आज समझ ले 32,800 मार्केट की क्लोजिंग आई। बहुत अच्छा साइन है और अभी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट की तरफ से इस वायरस के होते हुए जो इकोनॉमिक रिवाइवल के स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। बल्कि वो मोर देन एक्सपेक्टेशन है। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करता था कि ये इतना सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि 70 साल में हमने अपनी कौम को इतना सीरियस होते हुए देखा नहीं है इन मामलात में। तो पहली दफ़ा नज़र आया कि गवर्नमेंट सीरियस है, और इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट बहुत जो है वो स्पीड से कवर करना चाह रही है, जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। दूसरा, IMF की तरफ से जो हम लोगों को जो है कुछ ज़रा जिसे कहते हैं कि सपोर्ट मिलने जा रही है। नेक्स्ट वीक के अंदर एक अमाउंट जो है वो स्टेट बैंक को मिलने जा रहा है, एक सफिशिएंट अमाउंट। तो काफ़ी चीज़ें अब ऑफसेट हो जाएंगी। ये मेरे हिसाब से वायरस वाला मामला जो है ना, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो वो ऑफसेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारी इकोनॉमी पे कोई ऐसा डेंट आने नहीं जा रहा इस वायरस की वजह से। वीक ऑन वीक बेसिस पे बहुत अच्छी बल्कि क्लोजिंग है, और मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है और बहुत ताकत के साथ किया है। और इस तरह की जो क्लोजिंग है ये समझ लें कि और जिसे कहते हैं कि क्लियर सिग्नल है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी और हेल्दी अपसाइड है। अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया है उनके साथ समझ लें कि अभी मेरे हिसाब से कि उनको अब कुछ अरसे सुकून से बैठ के गेंस में भी ज़रा बैठना सीखें, क्योंकि हम लॉसेस में तो बैठते हैं, हम गेंस में नहीं बैठ पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ चीज़ों को जो पुरानी ली हुई हैं अब उनको होल्ड करें, और थोड़ा सा और पिक्चर को क्लियर होने दें कि ये वायरस वाला मामला और कितना ठीक या ख़राब होना है, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब इंटरेस्ट रेट्स जहाँ पर आ गए हैं, तो एक बिजनेस एक्टिविटी समझ लें कि मुल्क में बहुत अच्छी तैयार खड़ी है। और समझ लें कि हमारी जो ग्रोथ है ना मुल्क की, वो काफ़ी स्पीड अप हो सकती है। कोई नई खबर, कोई नया फंडामेंटल चेंज आ जाए तो वो फिर एक अलग बात है। करंट सिनेरियो के अंदर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अभी भी काफ़ी ऊपर यहाँ से जो है वो लेवल्स दिखा सकती है। बहुत हेल्दी गेन्स अभी भी समझ लें मार्केट में बाकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किस बहाने से भी अगर कोई डिप मिलती है, नया वीक है, कोई भी डिप अगर मिले तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी इंजेक्ट करना चाहिए मार्केट में पैसा। टारगेट करें जून को। देखें, हर चीज़ जो है ना, हर आदमी, मसला ये है कि हमारे हर आदमी जो है ना वो ये चाहता है कि वो एक दिन वाला छक्का लग जाए। एक दिन में किसी भी आइटम के अंदर आप 5% से ज़्यादा गेन तो नहीं ले सकते, या 7% है अब आजकल, तो 7% से ज़्यादा आप क्या लेंगे। लेकिन अगर वही बात है कि स्टॉक मार्केट में आए हैं और स्टॉक मार्केट में वाकई आप लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ तो वंस इन अ ब्लू मून कभी आती हैं। मेरी लास्ट 3 वीडियोस में भी, और फिर मैं अपने हर क्लाइंट को इंडिविजुअली भी एक जुमला बोलता रहा, और बुरे वक्त में बोल रहा था, और मैं बोलने के बाद खुद भी डर लगता था और अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह इज्जत रख लेना।
मैंने कई बार रिपीट किया कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और ये चीज़ अब साबित होगी इंशाल्लाह कि ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा कि कब किन लेवल्स पे मैंने ये बात कही थी कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और अब आप लोगों को नज़र आना शुरू होगा इंशाल्लाह कि वाकई लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी और है, जो समझ लें दुनिया के लिए नेगेटिव है और हमारे लिए वो उतना ही पॉजिटिव है जितनी दुनिया के लिए नेगेटिव है, वो है क्रूड ऑयल के अंदर जो एक स्लाइड बनी हुई है, जो एक डाउनफॉल है। ये ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ा काम, इतना तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगता था कि ये शुरू की बात है, लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में $15 तक प्रेडिक्ट किया था, 15 to 30 इन बिटवीन, या $35-36 हायर साइड, $15 नीचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये $15 की तरफ या $16-17 जो अब आ गया है, आज तकरीबन $17 की फिगर में ऑयल प्राइस आ गई है, ये हमारे लिए समझ लें कि डबल बोनस है। ये डबल बोनस है पाकिस्तान के लिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि इस तरह की यानी फिगर कोट नहीं करनी चाहिए। मैं अपने जूनियर्स को भी मना करता हूं, तो खुद तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करूंगा कि मैं कोई फिगर नहीं कोट कर रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मार्केट अभी फ्री मिल रही है, मुफ्त मिल रही है। स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशंस है ना, वो बहुत अभी उनमें बहुत कुछ है। इंशाल्लाह अभी भी इन्वेस्ट करें। मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग डे ट्रेडिंग पे ही फोकस किए हुए हैं, जिनका माइंड ही जुए का है, तो बस फिर उनका वो जो ही करें, फिर इंशाल्लाह एक रात छक्का लगेगा और अगली रात वो वापसी भी निकल जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये पुरानी ये वीडियोस मेरी जब जमा हो रही हैं, ये रिकॉर्ड रहेगा कि किन किन लेवल्स पे। अभी 32,800 का लेवल है और आज ये तीसरा वीक क्लोज हुआ है, और मेरे हिसाब से 31,300 के ऊपर तीसरा वीक क्लोज हुआ है। नेक्स्ट टारगेट जो है यहां से अभी भी बड़ी अपसाइड है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को 2-2,500 पॉइंट अभी और कम से कम दिखाने चाहिए। एक हेल्दी गेन है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमें मिल सकता है। दुआ ये करें कि कोई और खराबी की खबर ना आए, कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज ना हो, तो पॉजिटिव रह के काम करें, इन्वेस्ट करें। ये टाइम है, मैं फिर एक बात और रिपीट करूं, इस टाइम पे अगर आप ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे तो खुद सोच लें क्या कर रहे हैं अपने साथ। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइस नजर आ रही है हर आदमी को, बच्चे को पता है कि दुनिया में ऑयल सेक्टर जो है वो क्रैश कर गया है, तो इस वक्त अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वो उससे बेहतर ही है। मेरे सामने देखें OGDC, PPL, POL, इनकी प्राइसेस ठीक है, बहुत खराब हैं। ये अगर नहीं भी नीचे जाएंगे ना, तो ये यहीं कहीं स्टेबल जरूर रहेंगे, और यहां से फिर थोड़ा बहुत अगर ऊपर का कोई मूव मिलती है तो फिर वो मेरे हिसाब से एग्जिट पॉइंट बनेगा। लेकिन इसके अलावा जो सेक्टर वाइज, जो अच्छे सेक्टर्स में, जो पोटेंशियल सेक्टर्स के अंदर काम करेगा, जिसने पोटेंशियल सेक्टर्स जो मैं इंडिविजुअली लोगों को बताता रहा हूं, इस पूरे वीक बताया है, 5 दिनों में लोगों को मैंने सेक्टर्स कोट किए कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करो। आज वो सब ऊपर का कैप थे, और उन्हीं सेक्टर्स में अभी और बहुत बड़ी मूव है। इंशाल्लाह बाजार में पॉजिटिव ध्यान रखें, शॉर्ट सेलर वाला काम नहीं करना, शॉर्ट सेल की गलती मत कीजिएगा। मैं अक्सर ये जुमला गिरती मार्केट में समझाता था कि सस्ता समझ के नहीं लेना। मैं स्पेकुलेटर्स को कह रहा हूं, महंगा समझ के बेचना नहीं अभी, और बहुत सीरियस रहे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। बाय साइड पे बैठने वाले की ही जीत है। इंशाल्लाह जो इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट 3 मंथ को टारगेट करके ना, उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, और इंशाल्लाह बहुत हेल्दी गेन्स वो लेगा सिलेक्टेड सेक्टर्स के अंदर। पूरा बाजार ऐसा नहीं है कि सब सारे आइटम एक्टिव हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच रहेगा बाजार में। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अब ग्रेजुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़नी शुरू होगी। मार्केट में नया जिसे कहते हैं कि पैसा ज़रूर आएगा। लोकल लेवल पे फॉरेनर सेल पे है, उसके सेल की वजह मैं कई बार बता चुका हूं कि फॉरेनर बेसिकली अपने मुल्क में प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। यूरोपियंस, अमेरिकन, ये वायरस के वजह से, और ये आपका पूरा मिडिल ईस्ट ये ऑयल प्राइस की क्राइसिस की वजह से, इन लोगों की जो जिसे कहते हैं कि बजट है ना, वो आउट हो चुके हैं। तो इनका सेल आना ऑब्वियस है, इनका सेल आना समझ आता है। लेकिन हमारे लोकल्स के पास इस वक्त, हमारे म्यूचुअल फंड्स और हमारे जितने भी ये कॉर्पोरेट्स हैं, इनके पास इतना सफिशिएंट समझ लें कि कैश है कि अगर वो इस मार्केट में पूरी तरह से इस वक्त इंजेक्ट करने आ गए, अगर इन्वेस्ट करने आ गए, तो ये गोरे की सेलिंग कोई मैटर नहीं रखती। फिर इंशाल्लाह ये सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और मार्केट यहां से अच्छे गेन्स दे जाएगी। नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव रह के काम करें, और ड्यूरिंग द वीक कोई खास चीज ऐसी होगी, क्योंकि अच्छा एक बात और ध्यान में रखें कि लास्ट वीक में ये हुआ है कि जब मैं वीक ऑन वीक बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूं, तो वीक में 5 वर्किंग डेज हैं। किसी एक दिन की मूव पे ही सब कुछ नहीं सोच लेना चाहिए।
एक दिन इस वीक के जो ये खत्म हुआ है, मंडे के दिन बाजार 1000 पॉइंट मार्केट एकदम मार दी थी। बहुत से लोग पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे मुझे मैसेज करके कि मैं गलत हो गया। यार गलत और सही फिर अल्लाह करता है। आप देखो वीकेंड मेरा कैसा गुजरा, फिर क्या ख्याल है? अब 32,800 है, बात मेरी पूरी हो गई। ठीक है, यानी मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा, या मैं किसी के साथ जिद नहीं कर रहा। बेसिकली मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं। मानना है मानो, नहीं मानना आपके पैसे हैं भाई। होगा वो इंशाल्लाह जो मैं बोलता जाऊंगा, अल्लाह मेरी इज्जत रखेगा। लेकिन जिद बहस कोई नहीं है। ये इस तरह के मैसेजेस करके ना दिल दुखता है और कुछ भी नहीं, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है ना। जो मुझे फॉलो करेगा उसका अपना फायदा है। मेरे जो लोग हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो ब्लाइंड मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड। और उनको पता है कि मैं ट्रस्ट कभी इनका इंशाल्लाह खराब नहीं होने दूंगा। मैं बुरे वक्त में भी साथ खड़ा रहता हूं, तो अच्छे वक्त में भी मैं साथ ही खड़ा हूं उन लोगों के। और नेक्स्ट वीक के अंदर कोई भी अगर मुझे मेरे स्टांस में कोई चेंज आएगा तो कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सामने आ जाऊंगा। वीक ऑन वीक बेसिस पे बाजार की एक रेंज होती है। जरूरी नहीं है कि बाजार सिर्फ ऊपर ही जाएगा, बाजार रिवर्स भी दिखाएगा। ठीक है, जब इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होकर एंट्री लेता है ना, इंडिविजुअल स्पेशली, तो मार्केट आपकी सोच के अगेंस्ट परफॉर्म करके आपको बाजार से बाहर करती है, आपको डराती है मार्केट। ये मार्केट का मैकेनिज्म है। कभी इस टॉपिक पे हम डिटेल में जब बात करेंगे तो ये सब चीजें मैं समझाऊंगा आपको। तो 5 दिन की रेंज एक है, एक लो भी बनेगा, एक हाई भी बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में एक अच्छे गेंस तैयार खड़े हैं, और आते ही वीक शुरू होते ही कुछ अभी बाजार के अंदर एक और अभी रैली ये कंटिन्यूएशन में रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई भी चीज़ इस तरह की हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लें। 0334228180 मेरा मोबाइल नंबर है। लेकिन प्लीज़ मुझे कॉल नहीं, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप किया करें, मैं व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा आप लोगों को। और कोई चेंज होगा तो भाई इंशाल्लाह मैं खुद आप लोगों के पास दोबारा से वॉइस नोट कर दूंगा या टेक्स्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। कीप इन टच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।